स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम यूपी टेट, एसटी, टेट, सी टेट मतलब सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी थ्योरी को पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि हम सब असल में सीखते कैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बच्चे कोई भी व्यवहार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सीखते कहाँ से हैं? क्या ये सब उन्हें पहले से पता होता है या इसके पीछे कोई और कहानी है? यही वो सवाल है जो बंडूरा के पूरे सिद्धांत के दिल में बसा है। और इस सवाल का जवाब एल्बर्ट बंडूरा ने बहुत ही सीधे और सरल तरीके से दिया। वो कहते हैं कि सीखना कोई अकेले में होने वाली चीज नहीं है, ये तो एक सामाजिक क्रिया है। सीधी सी बात है, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और धीरे धीरे उनके जैसा व्यवहार करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो देखकर सीखने का आइडिया है ना, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए समझते हैं कि इस सिद्धांत के पीछे की पूरी कहानी क्या है और असल में ये काम करता कैसे है। तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बल्कि हम दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस थ्योरी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म और संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिविज्म, इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल का काम करती है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने। तो एल्बर्ट बंडूरा कनाडा के एक बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। इनके काम के 3 मैजिकल वर्ड्स हैं: अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग। और हाँ, ये जो दूसरे नाम है ना, अवलोकनात्मक अधिगम और मॉडलिंग सिद्धांत, इन्हें तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल अक्सर यहीं से घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो ये अवलोकनात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है क्या चीज? अरे, ये वही है जो हम सब बचपन से करते आ रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर बोलना सीखते हैं, टीचर को देखकर लिखना सीखते हैं और यहाँ तक कि टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की भी नकल उतारते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नकल सिर्फ अच्छी आदतों की नहीं, बुरी आदतों की भी होती है। अच्छा, अब किसी भी थ्योरी को सच साबित करने के लिए सबूत तो चाहिए ही, है ना? और बंडूरा का सबूत कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि साइकोलॉजी की दुनिया का एक ब्लॉकबस्टर एक्सपेरिमेंट था, जिसे आज हम सब बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बात है साल 1961 की। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने सीखने को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मनोविज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की कहानी कुछ यूं थी। पहले सीन में कुछ बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें एक बड़ा आदमी एक खिलौने यानी बोबो डॉल को बुरी तरह मार पीट रहा था, उस पर चिल्ला रहा था। दूसरे सीन में उन बच्चों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया, जहां बहुत सारे खिलौने थे और साथ में वही बोबो डॉल भी थी। और फिर आया क्लाइमैक्स। बच्चों ने उस डॉल के साथ ठीक वैसा ही मारपीट वाला बर्ताव करना शुरू कर दिया, जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला ना, वो सच में हैरान करने वाला था। बच्चों ने उस बुरे व्यवहार की नकल तब की जब उन्हें ऐसा करने के लिए न तो कोई इनाम मिला, न ही कोई शाबाशी। उन्होंने सिर्फ देखकर सीखा था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सीखने के लिए हमेशा इनाम या सजा की जरूरत नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो देखकर सीखने का जादू है, ये आखिर होता कैसे है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है? बंडूरा ने इसके लिए 4 बहुत ही जरूरी स्टेप्स बताए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और हाँ, इन स्टेप्स को जानने से पहले एग्जाम के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक। इन चारों स्टेप्स को लाइन से याद रखने के लिए बस ये लाइन याद रख लीजिए: AR रेमी बंडूरा, AR रेमी। ये आपको इनका सही क्रम कभी नहीं भूलने देगी। तो पहला स्टेप है अटेंशन यानी ध्यान। भाई, सीधी सी बात है, अगर मॉडल में कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं तो कोई ध्यान क्यों देगा? दूसरा है रिटेंशन यानी उस व्यवहार को याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। तीसरा है रिप्रोडक्शन, मतलब उस व्यवहार को खुद कर पाने की शारीरिक क्षमता होना। जैसे स्पाइडरमैन को छलांग लगाते देखना एक बात है, पर वैसी छलांग लगा पाना बिल्कुल दूसरी। और चौथा और आखिरी स्टेप है मोटिवेशन, यानी उस काम को करने की एक मजबूत वजह होना, जो अक्सर किसी इनाम या नतीजे से जुड़ी होती है। बहुत अच्छे, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक टीचर होने के नाते इस सारी जानकारी का क्लासरूम में इस्तेमाल कैसे किया जाए?
चलिए अब इसके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। एक स्मार्ट टीचर के लिए ये थ्योरी एक खजाने की तरह है। सबसे पहला काम, खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना, क्योंकि बच्चे हर पल आपको ही देख रहे हैं। दूसरा, क्लास के होशियार बच्चों से कोई काम करके दिखाने को कहें। तीसरा, ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा दें और पहले दिखाओ फिर कराओ वाला तरीका अपनाएं। और सबसे जरूरी बात, बच्चों के सामने कभी भी कोई गलत व्यवहार या बुरी आदत पेश न करें। अब जरा 1 मिनट रुकिए, ये वो पॉइंट है जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती होती है। लोग अक्सर बंड्यूरा और स्किनर के सिद्धांतों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। तो देखिए, इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है। बंडूरा का फोकस समाज में देखकर सीखने पर है, जबकि स्किनर का फोकस इनाम और सजा से सीखने पर। बंडूरा के लिए एक मॉडल का होना जरूरी है और स्किनर के लिए बार बार कोशिश करके सीखना। और सबसे बड़ा फर्क, बंडूरा व्यवहार के साथ साथ दिमागी सोच को भी महत्व देते हैं, जबकि स्किनर सिर्फ बाहरी दिखने वाले व्यवहार की बात करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक होने वाले शिक्षक के लिए वो कौन सी एक बात है जो हमेशा गांठ बांधकर रखनी चाहिए? ये एक लाइन बंडूरा के पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। बच्चे हमारी कही हुई बातों से कम और हमारे किए हुए कामों से ज्यादा सीखते हैं। एक टीचर का हर एक्शन, हर शब्द, हर हाव भाव बच्चों के लिए एक मॉडल है, जिसे वो जाने अनजाने कॉपी कर रहे होते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक भविष्य के टीचर के तौर पर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसा मॉडल बनना चाहेंगे? एक ऐसा मॉडल जो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही आपकी टीचिंग के सफर को दिशा देगा।